क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स सच दैट, ये आपको इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है कि एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 to x एफ टी, और ये फंक्शन टी के फॉर्म में गिवन है। इनिशियल कंडीशन गिवन है कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन बताया था कि जब इंटीग्रेशन गिवन हो ना, जिसमें जो लिमिट है वो वेरिएबल में हो, यहाँ फंक्शन ऑफ टी हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि लेमनीज रूल लगाना पड़ता है ना। लेमनी रूल कब लगाते हैं? जब इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं। तो जो आपको गिवन है वो है एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 to x एफ टी टू सेक स्क्वायर टी ओवर 4 + 10t डी टी। ठीक है, और ये टी की फॉर्म में आ जाता है तो समझ में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल एक्स में लिमिट है और जो फंक्शन है वो टी फॉर्म में है, तो पक्का लेमनीज रूल लगेगा ही। तो इसमें हम डेरिवेटिव करते हैं, बहुत साइड डेरिवेटिव, बहुत साइड डिफ्रेंशिएट बोल दो या डेरिवेटिव बोल दो, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कितना आएगा? एफ एक्स का होल स्क्वायर का होगा 2 × एफ एक्स, और चेन रूल लगेगा तो एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन के डेरिवेटिव कैसे करते हैं? जो अपर लिमिट होती है उसको टी की जगह पुट करते हैं जहाँ जहाँ टी है, फिर एक्स का डेरिवेटिव, जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है तो फिर वहाँ वो वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, जहाँ जहाँ टी है ना वहाँ वहाँ एक्स को पुट करते हैं, तो 4 + 10t। ठीक है, और डी टी तो हट ही जाएगा वैसे तो, हो गया ये। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करोगे? एफ एक्स से देखो एफ एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू कितना बचा? 2 से 2 कैंसिल, एफ एक्स से एफ एक्स, 2 से 2, 2 से 2, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी बची? ये बची सेक स्क्वायर एक्स ओवर 4 + 10x। 10x है ना, यहाँ 10x है। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड, क्योंकि हमको एफ एक्स चाहिए ना, एफ π/4 एफ π/2 की वैल्यू पूछिए तो फंक्शन चाहिए होगा, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ओवर 1 + 10x dx। तो इसका तो हो जाएगा एफ एक्स, और इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप क्या करो? 10x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको टी माना ना, तो टी, 2 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, वैसे 4 ही सही है इसमें ना, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मेरे को लगा a² + b² वाला फॉर्मूला बनेगा, तो t + 4 हो गया dt। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log 4 + t + c। अब वैल्यू पुट कर देते हैं t की, हमने t को क्या माना था? 10x, तो 4 + 10x + c। अब हमको इनिशियल कंडीशन गिवन है ना, f0 इक्वल टू 0, ये गिवन है, तो इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, तो f0 10 0 0 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी? log 4 + c। f0 0 गिवन है, तो log 4 + c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? -log 4। तो फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है वो क्या आएगा? log 4 + 10x -log 4। अब हमको फंक्शन की वैल्यू आ गई, तो फंक्शन में π/4 पुट करो। जैसे ही π/4 पुट किया तो log 10 π/4 कितना होता है? 1, यानी log 5 - log 4। इसको हम लिख सकते हैं log 5/4। और π/2 की वैल्यू पूछिए तो π/2 रख दो, लेकिन log के अंदर 10 π/2 कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, तो log इनफाइनाइट माइनस, और log इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट, बट ये फाइनाइट बोल रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, और ये ऑप्शन सही हुआ, ये गलत हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ए ऑप्शन इज करेक्ट।